क्या दोस्तों आपको भी मेरी तरह ये लगता है कि अपनी लाइफ में मल्टीटास्किंग, जॉब पे ओवरटाइम और घंटों अकेले बैठकर मेहनत करने से आप अमीर बन सकते हो और लाइफ में वो सब अचीव कर सकते हो जो आप करना चाहते हो? अगर हाँ, तो आपको ये सुन के शौक लगेगा जैसे मुझे लगा था कि आप लोग गलत हो। स्टीव सीबोल्ट को अपने लाइफ के 25 साल 1200 से भी ज़्यादा वेल्दी पीपल्स को स्टडी और इंटरव्यू करने के बाद कुछ ऐसे अनबिलीवेबल लेसन्स और बिलीव्स मालूम चले जो ऑलमोस्ट हर वेल्दी पर्सन जानता है और अपनी लाइफ में फॉलो करता है। एज अ रिजल्ट वो लोग और अमीर होते जा रहे हैं। वहीं पुअर और मिडिल क्लास पीपल्स जिन्हें इनके बारे में भनक तक नहीं, वो पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इन लेसन्स को ऑथर ने अपनी बुक हाउ रिच पीपल थिंक में शेयर किया है, जिससे ये वीडियो इंस्पायर है। आज की वीडियो में हम 3 ऐसे वेल्थ बिल्डिंग बिलीव्स को समझेंगे जिससे वेल्दी पीपल अपनी लाइफ में आसानी से इतनी वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं जिसका हर मिडिल क्लास पर्सन अक्सर बस सपना ही देखते रह जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं बिलीफ नंबर 1 पे, जो है मिडिल क्लास थिंक्स अबाउट मनी इन लीनियर टर्म्स, वर्ल्ड क्लास थिंक्स अबाउट मनी इन नॉन लीनियर टर्म्स। अब दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए इनकम का होना ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर क्या आपको ये मालूम है कि इसी इनकम को देखने के 2 पर्सपेक्टिव भी होते हैं। एक होता है लीनियर अप्रोच, जो वर्ल्ड की 90% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन की अप्रोच है। दूसरा होता है नॉन लीनियर अप्रोच, जो वर्ल्ड के टॉप 1% वेल्दी पीपल्स की अप्रोच है। पहले अप्रोच से ऑपरेट करने वाले लोगों को टाइम ट्रेडर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लोग इनकम को टाइम के रिलेशन में देखते हैं, जिसमें इनकी इनकम टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर इन लोगों को ज़्यादा इनकम चाहिए तो इन लोगों को अपने वर्क या जॉब पे ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करना होगा। अब ये अप्रोच दोस्तों काफ़ी लिमिटेड अप्रोच है, क्योंकि आखिर में हर किसी के पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, तो ये लोग चाहकर भी इससे ज़्यादा टाइम अपने वर्क या जॉब पे स्पेंड नहीं कर सकते, जिससे ये लोग इस अप्रोच के साथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी जनरेट कर पाते हैं। वहीं दूसरी अप्रोच में वेल्दी पीपल इनकम को इम्पैक्ट के रिलेशन में देखते हैं, जिसमें उनकी इनकम इम्पैक्ट या वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर उन्हें ज़्यादा इनकम क्रिएट करनी है तो उन्हें हाईली इम्पैक्टफुल या वैल्यूबल वर्क भी प्रोड्यूस करना होगा। इसीलिए दोस्तों, ये लोग अपनी पूरी मेंटल एनर्जी ऐसे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड करने में लगाते हैं जिससे वो कई लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट और वैल्यू क्रिएट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, ओयो आज वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट होटल चेन है, जो आज 800 शहरों और 80 देशों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और जिसकी वैल्यूएशन कई बिलियन डॉलर्स में है। अब इस अमेजिंग रिजल्ट्स के पीछे का रीज़न है ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल का एक क्रिएटिव आइडिया। दोस्तों, ओयो के आने से पहले भी लोग ट्रैवलिंग किया करते थे, वहाँ होटल्स और लॉन्जेस में रुका भी करते थे, जिसे देख के कई बिजनेस पीपल्स ने वहाँ दूसरे होटल्स और लॉन्जेस खोले। पर कभी किसी ने इस प्रॉब्लम पे ध्यान ही नहीं दिया कि एक ट्रैवलर के पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बजट होता है, जिसमें उसे घूमना, खाना और रहना भी होता है। अब अगर आप ट्रैवलिंग करते होंगे तो आपको ये पता होगा कि इन होटल्स और लॉन्जेस के डिसेंट रूम की प्राइस काफ़ी हाई होती है, जिसके चलते ना चाहते हुए भी हम लोगों को लो ग्रेड प्लेसेस पर रुकना पड़ता है, जिससे हमारा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं हो पाता। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए रितेश अग्रवाल ने एक आइडिया सोचा कि क्यों ना ऐसी प्लेसेस डेवलप की जाए जहां लोग अपने बजट में एक डिसेंट रूम बुक कर सकें और अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को भी बेटर कर सकें। एज अ रिजल्ट आज रितेश एक $1 बिलियन कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं और खुद भी एक बिलियनर हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपको भी अपनी लाइफ में एक अच्छी वेल्थ बिल्ड करनी है तो अपना फोकस ऐसे आइडियाज़ पर लगाओ जिससे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट या वैल्यू क्रिएट हो सके। जैसे अगर आप एक अच्छे राइटर हो तो आप अपने कंटेंट, ब्लॉग्स और आर्टिकल से लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट में एक्सपर्ट हो तो अपने वीडियोस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या सेमिनार्स के थ्रू लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। सो दोस्तों, इस वीडियो से पहले आप किस अप्रोच से ऑपरेट कर रहे थे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। बिलीफ नंबर 2, मिडिल क्लास बिलीव्स हार्ड वर्क क्रिएट वेल्थ, वर्ल्ड क्लास बिलीव्स लेवरेज क्रिएट्स वेल्थ। अब दोस्तों, अगर हार्ड वर्क फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट होता तो आज हर दिहाड़ी पे काम करने वाला मजदूर और ऑफिस के बाहर खड़े वॉचमैन ज़्यादा अमीर होते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो आप भी मानते होंगे कि ये लोग दुनिया के सारे अमीर लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो फिर दोस्तों, फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट क्या है? वो है लेवरेज। अमीर लोग स्ट्रेटेजिकली अपने एफर्ट्स उनके बिजनेस के सबसे प्रॉफिटेबल और इम्पैक्टफुल एरिया पर लगाते हैं, साथ ही अपने कॉन्टैक्ट्स, क्रेडिबिलिटी और रिसोर्सेज को लेवरेज करते हैं, जिससे वो अपने हर एक्शंस के रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस को लेते हैं। बेजोस ई कॉमर्स के पोटेंशियल को अर्ली स्टेज पे ही समझ चुके थे। उन्होंने अपना फोकस सिर्फ ऑफर्ड प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करने में ही नहीं, बल्कि मौजूदा टेक, लॉजिस्टिक नेटवर्क्स और कस्टमर डेटा को भी लेवरेज करने में लगाया, जिससे वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज कर पाए और मासिव ग्रोथ जनरेट कर पाए। इस अप्रोच के चलते अमेजोन ऑनलाइन रिटेल मार्केट को डोमिनेट कर सका और बेजोस ने भी एक अच्छी वेल्थ जनरेट की। सिमिलरली दोस्तों, ऐसा ही कुछ मार्क क्यूबन ने भी किया। अपनी कंपनी ब्रॉडकास्ट.com याहू को बेचने के बाद वो एक बिलियनर तो बन ही चुके थे,
जिसके बाद उन्होंने अपने नेटवर्क का यूज़ करके अपनी वेल्थ दूसरे बिजनेसेस जैसे डेलास मैवरिक बास्केटबॉल टीम और शार्क टैंक जैसे टीवी शोज में इन्वेस्ट किया। अपने बिजनेस एक्यूमेंट, कनेक्शंस और रिसोर्सेज को लेवरेज करके आगे मार्क ने अपनी वेल्थ और इन्फ्लुएंस दोनों ही एक्सपेंड किए। जहां मिडिल क्लास लोगों के लिए हार्डवर्क का मतलब घंटों काम और ओवर टाइम होता है, वहीं वेल्दी पीपल्स के लिए हार्डवर्क का मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स को आउटथिंक करना और अपने आसपास मौजूद सारे एक्सपर्ट्स के ब्रेन पावर को कलेक्टिवली लेवरेज करना होता है। एज अ रिजल्ट मिडिल क्लास अपनी अधिकतर लाइफ पे चेक टू पे चेक ही जीते हैं, वहीं वेल्दी पीपल्स अपनी लाइफ बिना किसी लिमिट के जीते हैं। इसी पे दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी ने भी कहा है, पीपल विथ लेवरेज हैव डोमिनेंस ओवर पीपल विथ लेस लेवरेज। In other words, just as humans gained advantages over animals by creating leverage tools, similarly, humans who use these tools of leverage have more power over humans that do not. इसी को सिंपली कहें तो होगा leverage is power. Belief number 3. Middle class believes building wealth is a solitary effort. World class believes building wealth is a team effort. अब दोस्तों एक एवरेज पर्सन की घड़ी सुबह 9 बजे स्टार्ट होती है और शाम 5 बजे बंद। इस बीच उसके डाले एफर्ट्स के रिजल्ट्स के बेसिस पे ये वर्ल्ड उसे पे करती है। तो यानी कि वो जितना इस बीच रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा उतना ही इनकम वो जनरेट कर पाएगा। इसी को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक राइटर हो, आपके पास एक क्लाइंट आता है जो ये कहता है कि आपको बस उसके लिए हर दिन 3 घंटे काम करना होगा। उस बीच आप जितने भी पेजेस लिखोगे वो पर पेज का आपको 10 रुपये देगा। तो मान लेते हैं आप 1 घंटे में 10 पेजेस लिख सकते हो, तो ऐसे में आप 3 घंटे में 30 पेजेस लिख पाओगे, जिसका टोटल पे आउट होगा 300 रुपये। अब यहाँ एक काम आप और कर सकते हो कि आप अपने साथ एक और राइटर दोस्त को इंक्लूड कर लो, जिससे आप 2 लोगों की टीम बन जाओगे। अब अगर वो भी 1 घंटे में 10 पेजेस लिख सकता है तो अब आप 1 घंटे में 20 पेजेस लिख पाओगे और 3 घंटे में टोटल 60 पेजेस, जिसका टोटल पे आउट होगा 600 रुपये। सिमिलरली अगर आप 3 लोगों की टीम बनाते हो तब आप 1 घंटे में 30 पेजेस और 3 घंटे में टोटल 90 पेजेस लिख पाओगे, जिसका टोटल पे आउट होगा 900 रुपये। यही सिंपल कंसेप्ट दोस्तों वेल्दी पीपल समझते हैं पर मिडिल क्लास नहीं। वेल्दी पीपल्स घंटों हर काम अकेले करने के बजाय हाईली स्किल्ड पीपल्स की टीम बनाते हैं, जिनके एक्शंस और आइडियाज़ को कलेक्टिवली लेवरेज करके वो आम लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करते हैं और अपनी लाइफ में आसानी से वेल्थ बिल्ड कर पाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों अपने अराउंड ऐसे हाईली वैल्यूबल पीपल्स की टीम बिल्ड करो, जिनके कलेक्टिव मेंटल थॉट्स को लेवरेज करके आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर सकते हो और आसानी से अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे वो 3 वेल्थ बिल्डिंग बिलीव्स जो रिच पीपल जानते हैं पर आप नहीं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और अगर कोई दूसरा बिलीफ जो आपको लगता है वेल्थ बिल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसे हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे फाइनेंशियल लेसन्स के साथ।